मेरे परफ्यूम की खुशबू क्या आप यहाँ लाई हैं? दीजिए, मुझे फौरन वापस दीजिए। तो क्या बोल रही है? कौन सा परफ्यूम? मुझे मेरे परफ्यूम की खुशबू अच्छी तरह पता है, अब जल्दी से दीजिए। अच्छा अच्छा, वो इत्तर की शीशी, वो तो टूट गई। टूट गई? हाँ। क्या बकवास कर रही हैं आप? वो मेरा फेवरेट परफ्यूम था और वो कितना एक्सपेंसिव था, इम्पोर्टेड था, पूरे 5,000 का था वो सब छोड़िए और ये बताइए कि आपने मुझसे बिना पूछे वो ली कैसे? अरे अशु बात करे छे। अरे मैंने तुझसे मांग के ही तो ली थी। जब मैं बाहर जा रही थी और तू बाथरूम में थी तो तभी मैंने तुझे बता के ही तो बाटली छुई थी। क्या? पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना था। अच्छा तो जवाब, बोतल टूट गई तो टूट गई, उसमें इतना शौक मनाने की क्या जरूरत है? 1 मिनट रुक, ये ले, उसके बदले में तू ये मेरा पाउडर ले ले। मुझे नहीं चाहिए ये, और वैसे भी ये पाउडर मैं यूज नहीं करती। एक और बात, मैं अपना दूसरा परफ्यूम इस्तेमाल करने के लिए निकाल लूंगी, लेकिन आप उसे छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और सुन, काले सवारे 11 वागे हमें बाजू वाली मिसेस देसाई के वहां चाय पर जाना है, तैयार हो जाना। हाँ अरे हाँ, अंदर जा ही रही हो तो कपड़े ले आना। श्री वासुदेवाय नमः। कान्हा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। जब तक नानी जी यहाँ है तब तक मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए कि माँ जी की इच्छा के अनुसार मैं यहाँ रह सकूं। आप जानते हैं कान्हा जी, नानी जी चाहती है कि मैं हमेशा खुश रहूं और मैं भी यही चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी मुझे याद आता है कि मैं कुछ ही दिनों के लिए यहाँ हूँ, मैं अक्सर उदास हो जाती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि माँ जी और नानी जी की खुशी के लिए खुश रहना मेरा कर्तव्य है। कान्हा जी, आप मेरे हर काम में मेरा साथ जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी चूक की वजह से माँ जी या अहम जी का सर झुके। मेरी मदद करिएगा कान्हा जी। नानी जी ने कहा है कि वो थोड़ी देर में नीचे आएंगी, तो आप लोग उनका इंतजार मत करिएगा। गोपी बहू, अहम को तुम नाश्ता नहीं परोसोगी क्या? माँ आइए ना,
नाश्ता कीजिए, आइए। वो क्या है ना माँ की गोपी बहू को रसोड़े से कुछ और नाश्ता लेकर आना था, इसीलिए मणि अहम दिकरा को नाश्ता परोस रही है। केम गोपी बहू? जी। मैं नाश्ते का और सामान लेकर आती हूँ। अहम की बहू, बाकी चीजें भी परोस अहम को। नहीं चाहिए। गोपी बहू, तुम भूल गई, अहम दिकरा को पूरी बिल्कुल पसंद नहीं है। माफ कीजिएगा। माँ को पसंद है, माँ को परोसो। मॉम, मैं चलता हूँ। जिगर, तू चल रहा है? जी भाई। माँ, मेरी तरफ से राशि को बाय बोल दीजिएगा। गोपी, चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। 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 नानी जी, आपको कुछ और दूं? नहीं बेटा, कोयली जी माँ, मारे तारे साथ एक बात करवी छे। कहिए ना। कल महाशिवरात्रि है जी। घर में सब लोग उपवास तो रखेंगे। जी माँ। मैं सोच रही थी कि उपवास की सारी तैयारी हम आज ही कर ले तो ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा माँ, जैसी आपकी मर्जी। कैसे हो उर्मी बहन? बस एकदम मजे में। ये मेरी बहू किंजल है। किंजल, ये मिसेस देसाई। जय श्री कृष्णा। अब बैठो उर्मी बहन, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। माइक्रोवेव और यहाँ वो भी टीवी के पास। अब तू देखना, चाय के बहाने अंदर गई है, लेकिन जब लौटेगी तब किसी चीज की नुमाइश और करेगी। ये तो चाय पर तब भी बुलाती है जब उसे किसी कीमती चीज हमें दिखानी हो। केम चंद्रकला बेन,
एकज हॉल में बेबे टीवी, इसे ही दिखाने बुलाया था क्या? जी आंटी, वो माइक्रोवेव है। अरे वाह उर्मी बहन, आपकी बहू तो बहुत होशियार है। इसे तो सब कुछ पता है जो आपको भी नहीं पता। ये सच कह रही है। ये माइक्रोवेव है, इसमें खाना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पक भी जल्दी जाता है। मैं तो बोलती हूँ आप भी एक माइक्रोवेव खरीद ही लो। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गोपी वह उपवास का सारा खाना बना लेगी। उसे फलाहारी अच्छे से बनाने आती है। अब नानी जी, ये आपके लिए। सारू और शुक्रिया। अब माँ, फलाहारी में कोई विशेष पकवान बनाना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं गोपी वहू से कह दूंगी। कोयली, मैं चाहती हूँ कि फलाहार की जिम्मेदारी तू जिगर की बहू राशि को सौंप दे। याद नहीं, उसने कल कैसे पूरा दिन व्रत रखा था? भूखी रही थी बेचारी। उपवास का सही अर्थ इससे अच्छा कौन जानता है? पर माँ, तू चुप रहे, बीच में मत बोल। हाँ, जिगर की बहू। जी नानी जी। फलाहार की सभी चीजें जैसे कि पूड़ी, शीरा, ये सब राजगिरे के आटे में बननी चाहिए। जी। तो ऐसा करना कि किराने वाले से राजगिरा मंगवा कर उसे धोकर, सुखाकर, चक्की में आटा पिसवा कर वो ही फलाहार की चीजों में उपयोग में लाना। ये सब कर पाएगी ना? जी नानी जी, बिल्कुल कर लूंगी। अच्छा। और हाँ सुन, फलाहार की कोई भी चीज अपवित्र न होने पाए और इस बात का ध्यान रहे कि आंगन में कोई चिड़िया न चुगे। जी। अहम भाई, आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। कोई बात नहीं, जरूरी था। बैठो। जिगर, इस फाइल के बारे में तुमसे और भी बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कम इन। जी जिगर मोदी। हाँ मैं ही हूँ, लाइए दीजिए। थैंक यू। जिगर, ये फूल तुम्हें किसने भेजे और क्यों? भाई वो किसी ने भेजे नहीं है, मैंने मंगवाए हैं राशि को देने के लिए। भाई काफी वक्त से मैंने उसे कुछ दिया भी नहीं, जबकि वैलेंटाइंस डे पर उसने मुझे इतना खूबसूरत ब्रेसलेट दिया। अच्छा, तो तुम्हारे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त है? अब नहीं भाई, ये तो बस एक बहाना भरा है किसी को ये बताने का कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप भी। बस जिगर, मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि ये दिखावे के काम छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, ये फाइल तैयार करके मेरे पास आ जाना। मुझे लगता है एग्रीमेंट प्रोजेक्ट की फाइल घर पे ही रह गई, मैं चल कर ले लेता हूँ। तो फिर हम सीधे साइट पर मिलते हैं, ठीक है? जी भाई। ला ला। माँ जी, आपको कुछ चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए, पर कम से कम तुम्हें चाहिए होता तो अच्छी बात होती। थोड़ी सी अक्ल। तुम देख नहीं रहे हो राशि को कैसे हंस हंस के गुनगुनाकर मेरी माँ का दिल जीते जा रही है, जबकि गोपी वहू तुम मेरी वहू हो। मेरी माँ के दिल के करीब तुम होनी चाहिए, लेकिन मोटा भाभी की वहू
मेरी माँ का दिल जीते जा रही है। कुछ तो समझो गोपी बहू। अब जाओ माँ के पास और उनसे पूछो कि उन्हें कुछ जरूरत है, कुछ चाहिए। नानी जी मैं आ जाऊं? अरे आओ आओ गोपी बहू, लंबी आयु से तेरी। मैं तुझे ही याद कर रही थी। बोलिए ना नानी जी। देख ना, ये नाखून का रंग निकल ही नहीं रहा है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ। ले देख, तू कोशिश करके देख तेरे से निकलता है क्या। रहने दे, तेरे से भी नहीं होता। दे, फिर मैं राशि को बुला लूंगी। नानी जी वो आपका इतना छोटा काम भी मैं नहीं कर पाई। मुझे इसका बहुत दुख है। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, पर हमारी एक बात ध्यान में रख। स्त्री को रसोड़े के काम के अलावा उसमें थोड़ी चंचलता होनी चाहिए, बातों में होशियारी भी होनी चाहिए और उसे सजना संवरना भी आना चाहिए। तभी तो धनी धनियानी के पीछे लट्टू होके घूमता है। जा, तू रसोड़े में जाके अपना काम कर। आप यहाँ? क्यों? ये मेरा ही रूम है। हाँ वो तो है। चाहिए? पहले आप ही जाइए गोपी जी। गोपी, तुमने नाश्ता कर लिया? हम देख रहा शुभ अच्छे, आज बड़ा जल्दी घर आ गया तू। वो नानी। नानी जी मैं अभी आई। धनी घर आया और तू कहाँ जा रही है? नानी जी वो रसोड़ी में थोड़ा काम था। गोपी, मैं भी थोड़ी देर में साइट पर निकलूंगा, ठीक है? जी। तू अभी अभी घर आया और अभी वापस कहाँ जा रहा है? वो नानी फाइल लेने आया था। अच्छा अच्छा। राशि भाभी, मैंने टेबल तैयार कर दिया है, आप राजगिरा सुखा लीजिए। ठीक है। अच्छा मणि, एक काम कर, मेरे लिए मलाई एक कटोरी में ले आ। जी। धिम धिम तानाना धिम धिम, 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 ला 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 ला, ला 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 ला, धिम धिम तानाना धिम धिम, धिम धिम तानाना। राशि भाभी, ये मलाई। हाँ ठीक है, अब तुम जा। चलो अच्छा है, काम के साथ साथ आराम भी हो जाएगा।